परमार्थ की कहानियां दीप्तेश के संग। वास्तविक सौंदर्य। एक बार एक राहगीर यात्रा करने के कारण बहुत थक गया, अतः उसने इधर उधर नजर दौड़ाकर देखा कि कहीं कोई उपयुक्त स्थान मिल जाए जहां रुककर वो कुछ समय के लिए विश्राम कर सके। एकाएक उसकी दृष्टि सामने एक आश्रम पर जाकर ठहर गई। वो संत सुकरात का आश्रम था। पथिक सोचने लगा, यदि यहां कुछ दिन ठहरने का अवसर मिल जाए तो कितना अच्छा हो। मैं भी सत्संग प्रवचनों का लाभ उठा सकूंगा। यही सोचकर वो संत सुकरात के पास जा पहुंचा। सुकरात ने तुरंत आज्ञा दे दी और उस व्यक्ति को ठीक अपने सामने वाले कमरे में ठहरा दिया। एक दिन राहगीर अपने कमरे से निकला तो क्या देखा? सुकरात अपने कमरे में आईना देख रहे थे। राहगीर बिना किसी प्रतिक्रिया के आगे बढ़ गया, पर दोबारा तिबारा राहगीर ने फिर से वही घटना देखी। अब राहगीर बिना विचार किए नहीं रह सका। सोचने लगा, सुकरात इतने कुरूप हैं, फिर रोज रोज इतनी देर तक आईने में क्या निहारते हैं? इस विचार का तूफान उसके भीतर करवटें लेने लगा। वो अपने आप को रोक नहीं पाया और सीधा संत सुकरात के कमरे में जा पहुंचा। राहगीर हिचकिचाते हुए सुकरात से पूछा, बुरा न माने तो एक प्रश्न पूछूं? आप प्रतिदिन इतना समय आईने के आगे खड़े होकर क्या देखते हो? आप तो इतने। सुकरात मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैं कुरूप हूं, बदसूरत हूं, लेकिन मैं प्रतिदिन इसलिए आईना देखता हूं ताकि मुझे अपनी कुरूपता का ध्यान रहे। राहगीर असमंजस में पड़ गया। आप अपनी कुरूपता का स्मरण क्यों रखना चाहते हो? क्या अपनी रूपहीनता देखकर आपके भीतर हीनता का एहसास नहीं होता? आपके भीतर हीनता पैदा नहीं होती? सुकरात मुस्कुराए, नहीं, क्योंकि मैं नकारात्मक नहीं सोचता। मेरी कुरूपता तो मुझे बोध कराती है। बोध? कैसा बोध? राहगीर प्रश्न कर बैठा। सुकरात बोले, यही कि अपने नेक व सुंदर कार्यों से अपनी असुंदरता को समाप्त कर लूं। उच्च विचार वो शुभ कर्म मनुष्य के भीतरी सौंदर्य को निखारते हैं। राहगीर, यदि भीतरी सौंदर्य पैदा हो गया ना राहगीर, तो शारीरिक असुंदरता का दुख नहीं होता। शरीरी असुंदरता कदापि दुख नहीं देती। राहगीर संत सुकरात के विचारों से भाव विभोर हो गया। चरणों में गिरकर प्रणाम किया, उठा और मुड़कर कमरे से बाहर जाने लगा। संत सुकरात का तुरंत स्वर उभरा, सुनो वत्स, तुम भी दर्पण देखा करो। राहगीर धीमी आवाज में बोला, जी जी जी। सुकरात बोले, जानना नहीं चाहोगे क्यों? क्योंकि तुम अत्यंत रूपवान हो, बहुत सुंदर हो। दरअसल आईना तुम्हें भी सीख देगा, बताएगा जितना सुंदर तुम्हारा रूप है, तुम उतने ही सुंदर कर्म भी करो। बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार के सौंदर्य के स्वामी बनो। भीतरी सौंदर्य के बिना केवल बाहरी सौंदर्य खोखला है, अपूर्ण है। कथासार, हम चाहे तो जीवन की हर प्रतिकूलता के बीच स्वयं को सकारात्मक भावों और विचारों से
प्रेरित कर सकते। यही आंतरिक सौंदर्य को प्रकट करने का गूढ़ रहस्य है।